जूम एप्लीकेशन में 8 स्टेप ट्रेनिंग में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और मैं आप सभी मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि आज सर की पूरी टीम का मुझे ट्रेनिंग लेने का मौका मिला 8 स्टेप ट्रेनिंग के माध्यम से। और आज हम 8 स्टेप की बात करें तो हमारे शेप शॉप बिजनेस में अगर देखी जाए तो 8 स्टेप ट्रेनिंग ही वही रास्ता है जिसके माध्यम से हम इस बिजनेस में सफलता का 100% ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है सक्सेस पथ यानी कि रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। सर नेक्स्ट कीजिए सर। और दोस्तों पथ की बात करें, अगर पथ को डिफाइन करके अगर हम चलते हैं तो पी से अगर हमारे निकल कर आता है तो पेशेंस। अगर इस बिजनेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे लोगों में अगर पेशेंस की बात करें, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। अगर धैर्य की बात करें तो बहुत सारे लोग धैर्य नहीं रख पाते कि यार इस बिजनेस को हम जल्दी से जल्दी बड़ा करें, जल्दी से जल्दी हमारे पैसा आने लग जाए, जुड़ते ही पैसा आने लग जाए। तो दोस्तों ऐसा तो कोई सी भी जगह संभव नहीं है कि आप कोई सा भी धंधा चालू करो वहां पर आपको इनकम जनरेट होने लग जाए, आपको सफलता मिलनी चालू हो जाए। तो ऐसा कोई सा भी धंधा नहीं है जिसमें आप बिना पेशेंस रखे सफल लोग हैं आज हमारे पूरे जीवन में। किसी ने 4 साल का रखा है, किसी ने 5 साल का। आज अमूमन इस बिजनेस में भी अगर बात करें तो हमसे शुरू से कहा जाता है कि 3 से 4 साल का हमें पेशेंस रखना है। तो पेशेंस आज कोई सी भी अगर छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर किसी लेडीज को माँ बनना हो तो उसको भी 9 महीने का पेशेंस रखना जरूरी है, वरना वो जिंदगी में कभी माँ नहीं बन पाती। क्योंकि 9 महीने का जो वो पेशेंस होता है, वो धैर्य होता है, अगर वो नहीं रखे तो कहीं ना कहीं उस रास्ते को अगर वो पार ना करे तो वो शायद माँ नहीं बन पाएगी और माँ बनने का कभी सुख नहीं भोग पाएगी। तो दोस्तों धैर्य इसलिए जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि आज जहां पर हमें और जहां हम पहुंचना चाहते हैं उस चीज को सीखने के लिए वो चीजें सारी वो धीरे धीरे मिलेगी, क्योंकि एकदम से सारी चीजें संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि हमें सीखने के लिए भी पेशेंस रखना होगा, आगे बढ़ने के लिए पेशेंस रखना होगा, सारी हर एक चीज हर एक एक्टिविटी के लिए हमें पेशेंस रखना होगा दोस्तों इस बिजनेस में। और धैर्य के साथ हमें इस बिजनेस को करना है। इस बिजनेस को अगर हम करने आए हैं तो पार्ट टाइम हम हर व्यक्ति शुरुआत करता है, लेकिन अगर जो विजनरी व्यक्ति होते हैं तो कहीं ना कहीं वो इस बिजनेस को एज अ करियर करते हैं मेरी तरह। तो आज हमारे जैसे लोग अगर इस बिजनेस में कहा जाए कि 10 साल का पेशेंस रखना है तो हम रख सकते हैं, क्योंकि हमें इस बिजनेस की गहराई पता चल चुकी है कि हाँ यार क्या क्या है, हमारा वाई क्लियर है इस बिजनेस के माध्यम से कि हमें पहुंचना कहाँ है, तो हम पेशेंस रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी पेशेंस रख सकते हैं। और अगर हम अगली बात करें एटीट्यूड की, तो एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया। हम जब इस बिजनेस में आते हैं तो उसके पहले शायद ज्यादातर लोगों का नजरिया क्या होता है? नेगेटिव नजरिया होता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और नजरिया भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहा जाता है कि 90% लोगों का नजरिया जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो हमारे नरसिंह अग्रवाल जी सर एक चीज बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बढ़िया सी मसाज दी जाए और एक छोटी सी पिन चुबो दी जाए तो ज्यादा असर क्या करती है दोस्तों? वो छोटी सी पिन ही ज्यादा असर करती है, वो इतनी बढ़िया जो मसाज की है वो असर नहीं करती है। लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव नजरियों को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव को धीरे धीरे करते हैं। तो दोस्तों हमें इस बिजनेस के प्रति हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखना है, हमेशा इसकी खूबियां देखनी है, ना कि हमें कमियां देखनी है कि हमें यार कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें सारी नेगेटिव चीजों को एक साइड रखना है। टीम में बात हो रही हो नेगेटिव तो उसको हमेशा पॉजिटिव में तब्दील कर देना है उस चीज को। तो दोस्तों हमेशा इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा बिजनेस भी पॉजिटिव तरीके से आगे रन करता चला जाएगा। और हम अगली बात करें टीचेबिलिटी की। टीचेबिलिटी की अगर बात करें तो ये बिजनेस अगर टिका हुआ है तो इसी स्तंभ पर टिका हुआ है। टीचेबिलिटी अगर इस बिजनेस में ना हो, शायद सीखने की अगर इसमें ना हो तो शायद हम इस बिजनेस में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर सीखना नहीं होगा तो दोस्तों आगे हम किसी भी चीज को कर नहीं सकते, क्योंकि बिना सीखे कोई सा भी काम नहीं होता। कहा जाता है कि बिना सीखे तो साइकिल भी घोड़े फोड़ देती है। तो वही चीज है दोस्तों, इस बिजनेस को भी अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं सीख कर ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि हर व्यक्ति जो भी सफल हुआ है वो भी कहीं ना कहीं से सीख कर। आज हम सीखने की बात करें तो बिल गेट्स की बात करते हैं, तो बिल गेट्स बताता है कि आज मैं अगर ये सफल हूं तो
बुक्स कहीं ना कहीं मैंने किसी से सीखा, छोटे बच्चे से, हर व्यक्ति से मैंने सीखा है, कौन कैसे सफल हुआ है, कैसे क्या हुआ है, सारी चीजें। वो कहता है कि मैं एक साल में 80 बुक्स पढ़ लेता हूँ। अब 80 बुक्स का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज वो 10 साल में कितनी बुक्स पढ़ लेगा? लगभग 8,000 बुक्स। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आज उसकी सफलता का राज है, वो सीखता रहता है हर वक्त। नहीं तो आज उस वो सबसे अमीर आदमियों में से एक है, आज शायद दुनिया के सब बिलियनियर आदमियों में से एक है, टॉप 10 में से एक है। तो उससे सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आज सीखता जाता है, सीखता जाता है कि यार आज मैं रोड पे भी आ जाऊं तो मैं हैंड टू हैंड वहां पर उसी पोजीशन में कैसे आ जाऊं। तो वो सीखना उसके लिए जरूरी है, आज वो सीखता जाता है, वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि समय के अनुसार बदलाव जरूरी होता है, और टीचेबिलिटी वो सिद्धांत है जिसके माध्यम से हम बदलाव तेजी से ला सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद बात आती है ऑनेस्टी की, ईमानदारी की। अगर हम इस बिजनेस में आए तो ये बिजनेस एक ईमानदारी की मूर्त पर ही खड़ा हुआ है। दोस्तों ये बिजनेस कहा जाता है कि कांच के महल के जैसा होता है। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो ईमानदारी से करें, जैसे भी वर्क कर रहे हैं ईमानदारी से ही करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर आपकी नीयत में, मैं नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर अपनी नीयत की खराबी आ गई तो दोस्तों मैं आपकी छोड़ो, आपकी पूरी टीम को वो चीज, पूरा बिजनेस सारा क्रैश हो जाएगा, क्योंकि यही ईमानदारी के पिलर पर ही ये सारी चीजें टिकी हुई है। ईमानदारी नहीं होगी तो शायद हम बिजनेस आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट सर। इसके बाद है सर, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। ये 3 सोच ही हमारी जिंदगी में पूरा परिवर्तन ला सकती है। आज बताया जाता है कि 90% एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का मतलब है जोश जुनून, और कहा जाता है कि पागलपन भी होता है इसका मतलब। और पागलपन को अगर पूरा डिफाइन करके देखें तो जो भी, जिसने भी इतिहास लिखा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए पागल थे। वो अगर जिस फील्ड में वो इतिहास रचना चाहते थे उसके प्रति पागल थे, फुल एक्साइटमेंट रहता था, फुल जुनून रहता है उस व्यक्ति के अंदर। अगर हमें इस बिजनेस में बराबर तरीके से अगर बढ़ाना है, 100% चाहिए इस बिजनेस का, सक्सेस चाहिए इस बिजनेस में, तो 90% एक्साइटमेंट, जोश जुनून, और इस बिजनेस के प्रति हमें 90% एक्साइटमेंट रखना ही होगा। चाहे हमारा काम चले या ना चले, फिर भी हमें एक्साइटमेंट, जोश जुनून में रहना है हमेशा। आज इस कोविड-19 के दौर में भी आज बहुत सारे लोगों के चेक नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ट्रेनिंग सेमिनार्स के माध्यम से आज भी एक्साइटेड है। तो आने वाले टाइम पर उन लोगों का भी बिजनेस ग्रो होगा, धीरे धीरे सारी चीजें होगी। लेकिन अगर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, जोश जोश ही नहीं रहेगा आदमी के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग्स भी नहीं लेगा, मीटिंग्स भी नहीं लेगा, किसी चीज को अटेंड नहीं करेगा। तो आज प्रेजेंट टाइम पे वो एक्साइटमेंट की वजह से ही, 90% नुकसान की वजह से ही वो आदमी घर पे बैठा रह जाएगा, और हम जब फील्ड में निकलेंगे तो शायद वो व्यक्ति दिखाई भी नहीं देगा। तो ये एक्साइटमेंट अगर हम रख लेंगे आज के टाइम पर, तो प्रेजेंट टाइम पे हमें आने वाले समय के लिए 100% सक्सेस दिलाने में बहुत बड़ा हाथ रहेगा एक्साइटमेंट का। और दोस्तों 8% टेक्निक्स की बात करें तो टेक्निक्स वो चीज है सर, जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है शायद अपलाइन भी फेस नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे साथ ही पहली बार घटित होती है, तो वहां पर हमें कैसे क्या चीजें, अपनी कला कैसे दिखानी है, कैसे उस व्यक्ति से हमें बात करनी है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें वो हमारी खुद की कला होती है, खुद का विज्ञान होता है कि हम उस चीज को कैसे फेस कर रहे हैं। वो खुद की टेक्निक्स होती है, वो हमको खुद को डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला बंदा हमेशा क्रिएटिव होता है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है, हर व्यक्ति में कुछ नया करने का रहता है। तो टेक्निक्स की वजह से ही आज हम कुछ नया कर पाते हैं इस बिजनेस में। और इसके बाद बात करें फाइन ट्यूनिंग की, 2% फाइन ट्यूनिंग, और ये फाइन ट्यूनिंग इन 98% पर इतना भारी पड़ता है दोस्तों कि अगर ये चीज ना हो तो शायद पूरा जो हमारा बना बनाया नेटवर्क है, शायद उसमें एक सेकंड ना लगे पूरा नेटवर्क खत्म हो जाता है। 2% फाइन ट्यूनिंग का मतलब है हमारा व्यवहार दूसरे लोगों से, डाउनलाइन से, अपलाइन से, जो जिनको हमने प्लान दिखाया उनसे कैसा व्यवहार है, हम कैसे उनसे रहन सहन रहते हैं, कैसे क्या करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, सारी चीजें। हमें हर व्यक्ति के साथ बढ़िया व्यवहार रखना है,
पॉजिटिव नजरिए से उसको देखना है, क्योंकि वो शायद हो सके कि आपके आने वाले टाइम का डायमंड हो, कहीं ना कहीं वो आपको इतना बड़ा बिजनेस डेवलप करके दे सके कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं कि सारे काम संभावनाओं पर आधारित है, हर जो भी काम कर रहे हैं हम, हर चीज संभावनाओं पर आधारित है। तो हर व्यक्ति से हमेशा व्यवहार बढ़िया रखें, क्योंकि हमारा बिजनेस व्यवहारों पर ही आधारित है, और व्यवहार जितना बढ़िया होगा उतना ही बिजनेस बढ़िया चलेगा। क्योंकि बड़ी आज कहते हैं ना कि बनिया सिंधी जो भी जिनकी भी दुकानें चल रही है आज वो व्यवहार की वजह से ही चल रही है। तो दोस्तों, आज हम अगर 2% ये 2% अगर व्यवहार बनाए रखेंगे, फाइन ट्यूनिंग बनाए रखेंगे, तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। और इसके बाद बात करते हैं हम 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। हमारे बिजनेस में ये 8 चीजें ही हमारे जो बिजनेस की जड़ है, ये वो ही जड़ है, 8 स्टेप जिनके माध्यम से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें पहला आता है ड्रीम। अगर ड्रीम नहीं होंगे दोस्तों, आज देखी जाए दैनिक जीवन में हमारे कहीं ना कहीं सारी की सारी जो जरूरत है वो तो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, दाल रोटी सबकी चल रही है, कोई भी ऐसा नहीं है जो भूखे मर रहा हो हमारे जो बिजनेस में ज्वाइन है। तो दोस्तों, हम इस बिजनेस में अगर आए हैं तो कहीं ना कहीं ड्रीम्स के लिए आए हैं। ड्रीम्स अगर नहीं होंगे हमारे तो शायद हम इस बिजनेस में ज्यादा आगे तक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा वाई क्लियर नहीं होगा हमें करना क्यों है। अगर हमारा ड्रीम्स होगा, हमारा वाई क्लियर होगा कि हाँ यार मेरे को ये चीज पाने के लिए ये बिजनेस करना है, ये चीज हमें क्रिएट करनी है, ये सारी चीजें हमें बसानी है, ये करना है, तो अगर वाई क्लियर होगा तो शायद हम इस बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ कर पाए और बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रीम्स और आगे लिखा हुआ है गोल। अगर हमारे ड्रीम्स हैं, अगर उनको हम सपनों को अगर लक्ष्य में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो शायद वो सपने भी सपने रह जाएंगे, मुंगेरी लाल वाले सपने जिसे कहते हैं। अगर उनको लक्ष्य में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम डेट वाइज उनको लगा ले कि हाँ यार मेरे को ये चीज इस तारीख को चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो कैसी भी हो। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट अपन बिजनेस ज्वाइन होते हैं डायरेक्ट बीएमडब्ल्यू कार पे आ जाए, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि ये रातों रात करोड़पति बनने वाला नहीं है, क्योंकि स्कैम स्कैंडल जैसा कोई काम नहीं है हमारे पास। आज हम इस यहाँ पर लिखा है, सर ने बताया है शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटे छोटे सपने को पहले एक सूची में लिखेंगे, फिर उसके बाद मिडिल टर्म वाले को लिखेंगे, फिर लॉन्ग टर्म वाले को। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में वो सपने आते हैं जो हम 3 से 6 महीने में पूरे कर सकते हैं, जिसमें मैं अपन एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, जैसे मोबाइल हुई, बाइक हुआ, लैपटॉप हुआ, तो ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में आ जाती है। 3 से 6 महीने में अगर इस बिजनेस को सही तरीके से करते हैं, अपलाइन की बातें मानकर अगर वही चीजें फॉलो करते रहते हैं, तो ये सारी चीजें हम 3 से 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में आ जाती है। और मिडिल टर्म की बात करें तो जैसे कार हुई, छोटा मोटा प्लॉट हुआ, जैसे कोई सी भी चीज हुई, मोटरसाइकिल वगैरह, जो जैसे भी हम 1-2 साल में अगर इस तरीके से हम करें बिजनेस को, तो हम ये सारी चीजें भी अचीव कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल 10 साल जो भी बड़े बड़े सपने हैं, जैसे आपको ऑडी, जगुआर, बीएमडब्ल्यू, बड़ा बंगला जो भी चाहिए, XYZ, वो सारी चीजें मिल सकती है। लेकिन हम उन सपनों को लक्ष्य में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये सारी चीजें हमें मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद अगला जो 8 स्टेप का दूसरा जो पहलू आता है वो आता है हमारा लिस्ट का। सपने होने के बाद, सपने तो हमने बना लिए, लेकिन सपनों पे काम करने के लिए हमें इस बिजनेस में लोगों की जरूरत होती है। अगर क्योंकि कहा जाता है कि ये बिजनेस लोगों का है, लोगों के बिना इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अकेला चना झाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना। तो दोस्तों, इसमें लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी लिस्ट, जो हमारे प्राइमरी लिस्ट को हम हॉट लिस्ट भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारे खास खास मिलने वाले सारे जो रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, सारे जो भी है। सेकेंडरी लिस्ट में कोल्ड लिस्ट, यानी कि जो हमारे हल्की फुल्की जान पहचान वाले हैं, हमारे साथ जो काम करते हो ऑफिस में, कहीं ना कहीं वो सारे दोस्त वगैरह जो हमारे साथ कहीं खेलते थे, कहीं क्या काम करते थे, जो उन सभी लोगों की लिस्ट हम सही तरीके से अगर देखी जाए तो दोनों की अलग अलग तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है मेमोरी जोगर। मेमोरी जोगर जो हमें हमारी यादाश्त में हो कि हाँ यार वो व्यक्ति हमें वहां मिला था, कैसा दिखता है, जैसे भी आप बना सकते हो, जैसे आपको याद आता है, जिस हुलिये से आपको पता है कि हाँ वो कैसा है। जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बड़े बाल वाले सर, तो हम मेरे को बहुत सारे उसी नाम से जान जाते हैं कि हाँ वो ही है।
तो आज उसी तरीके से हम अपनी लिस्ट को भी डेवलप कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं सही तरीके से। अगर लिस्ट बनाएंगे, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा हमारा काम होगा। और लिस्ट उन्हीं लोगों की बनाए जो सामाजिक समाज से जुड़े हुए हों, क्योंकि दोस्तों अगर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर समाज से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो शायद वो समाज को जोड़ भी नहीं पाएगा, और हमारा काम है जोड़ने जुड़ाने का। और इसके बाद बताया जाता है एजुकेशनल हो, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, ऐसा भी नहीं कि इस बिजनेस को समझ पाए ऐसा व्यक्ति हो। ऐसा नहीं कि हमें बीए चाहिए, कोई पीएचडी होल्डर चाहिए, बस इतना सा हो कि वो व्यक्ति इस बिजनेस को सही तरीके से समझ पाए और रन कर पाए। इसके बाद जो फाइनेंशियल, उसके ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो कि वो 10, 15, 20, 25 हजार रुपए कमाता हो, ऐसे व्यक्तियों को ना कराएं जो रोड उनको जल्दी से आप ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं जिनमें वो जा नहीं पाएगा तो वो नॉलेज बढ़ा नहीं पाएगा, और दोस्तों उसकी ग्रोथ होने में बहुत टाइम लग जाएगा। शायद उसको जहां पर जिस व्यक्ति को 5 साल लगते हैं वहां उसको 10 साल लग जाएंगे। और इसके बाद बताया जा रहा है कि मेंटल मेंटल से यहाँ पे मतलब पागल नहीं है, यहाँ पर समझदार व्यक्ति होना चाहिए जो इस बिजनेस को बढ़िया समझ पाए और सही तरीके से कर पाए। तो ऐसे लोगों की हम अगर चाहे तो बढ़िया तरीके से लिस्ट बनाए तो 100 हर व्यक्ति यहाँ पर आराम से बना सकता है, अगर सही तरीके से नॉलेज लेकर के। हाँ यार, हर व्यक्ति को जान पहचान जैसा भी हो उसकी हर व्यक्ति की अपने को लिस्ट बनानी है। फिर आगे बताया जा रहा है क्रैप मेथड। हमें जानकारी कैसे लोगों में दिखानी है, कैसे व्यक्ति होने चाहिए। पहला बताया जाए क्रैप मेथड में, पहला आता है सी का मतलब है कपल। कपल यानी कि हमें फैमिली में प्लान दिखाना है। अगर फैमिली में प्लान दिखाएंगे, अगर हम अकेले में प्लान दिखाते दोस्तों तो ज्यादातर रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव निकल के आता है कि यार मैं उससे पूछूंगा, मैं उनसे पूछूंगा, बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं कि मेरे को क्यों नहीं करना है। और अगर हम पूरे फैमिली के साथ, कपल के साथ दिखा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को एक साथ बैठा के दिखा रहे हैं, पूरी फैमिली है तो पूरी फैमिली को दिखा रहे हैं। अगर हम अकेले स्टूडेंट को दिखाते तो शायद रिजल्ट नहीं निकल के आएगा, अगर स्टूडेंट की पूरी फैमिली को बैठाकर दिखाते तो शायद रिजल्ट निकल के आ सके। तो दोस्तों हमें ये फैमिली में पहुंचाना है, ये बिजनेस हर व्यक्ति को कपल में बिजनेस दिखाना है तो रिजल्ट शायद फास्ट निकल के आएगा। इसके बाद लिखा है रेस्पेक्टेबल, यानी कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का आदर होता हो, सत्कार। वैसे व्यक्तियों की जरूरत है हमें जो कहीं ना कहीं हमारी रेस्पेक्ट भी करे, सारी चीजें हो। ऐसे व्यक्तियों की समाज में इज्जत हो, सारे ऐसे लोग चाहिए हमें। तो ऐसे लोगों को अगर हम दिखाएंगे तो शायद जल्दी बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब है महत्वाकांक्षी, यानी कि आगे बढ़ने की चाह रखने वाले व्यक्ति। इनको 3 स्टार दिया गया है दोस्तों। आज 3 स्टार दिया गया है तो कुछ कारण होगा, क्योंकि आगे बढ़ने की चाह रखने वाले व्यक्ति अगर चाहे गरीब भी होगा ना तो वो बढ़िया कैटेगरी वाले व्यक्ति से भी जल्दी ग्रोथ कर सकता है। अगर महत्वाकांक्षी अगर चाहत होगी तो शायद मेहनत और लगन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेहनत और लगन योग्यता में भारी पड़ जाती है, तो महत्वाकांक्षी लोग होना भी बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे हमारे नेटवर्क में, हमारे पूरे शेप शॉप इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब था, लेकिन वो महत्वाकांक्षी लोग थे, बहुत गरीब स्थितियों से थे, महत्वाकांक्षी लोग थे, तो इस कारण आज वो बड़ी बड़ी बुलंदियों को हासिल कर चुके हैं। वो कारण क्या था कि वो बस महत्वाकांक्षी थे, इच्छा बड़ी थी, उनकी इच्छा शक्ति बड़ी थी। और इसके बाद बात करें प्रोफेशनल, जो बढ़िया कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि बहुत सारे कलेक्टर, बहुत सारे एसपी वगैरह, बहुत सारे लोग हैं जो आज मजिस्ट्रेट वगैरह, आज मेरे डाउन में भी टीचर वगैरह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिखाए तो शायद जल्दी रिजल्ट ग्रोथ कर जाएगा। और इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है इन्विटेशन। दोस्तों हमारे आज प्रेजेंट टाइम पे कोविड-19 के दौर में इनवाइट का अगर देखी जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आज पूरा जो काम हमारा हो रहा है वो सारा ऑनलाइन हो रहा है, डिजिटली हो रहा है। तो हमें इस पर फोकस करना होगा कि हमें इस बिजनेस में इनवाइट कैसे करें। इनवाइट करने के लिए हमें उस बिजनेस की थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको बताना होगा कि आप बैठे बैठे घर पे आज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से आप बैठे बैठे भी बढ़िया तरीके से घर पर बैठे बैठे आप इनकम कर सकते हैं अपने मिलने वालों की बदौलत। तो उनको सही तरीके से इन्वाइट करें। और जब हमारे वेबिनार होता है, वेबिनार होने के एक दिन पहले उनसे कंफर्म कर लें कि आप आ सकते हैं तो बताएं,
उनको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा कर कंफर्मेशन करे कि हाँ वो व्यक्ति बैठ सकता है, तभी कहीं ना कहीं हमारे रिजल्ट्स में सुधार आएगा। और इसके बाद बात करें इनविटेशन टूल्स, अभी प्रेजेंट टाइम पे इनविटेशन टूल्स की बात करें तो जूम एप्लीकेशन ही है, और इसका सही तरीके से फायदा उठाना है। बहुत सारे लोग आज इसका महत्व नहीं समझ पा रहे, लेकिन धीरे धीरे अगर बात करें तो लगता है हर चीज के चलन में टाइम लगता है। जैसे हमारे हमको डायमंड बनने में 4 से 5 साल लगते हैं, वैसे भी जूम एप्लीकेशन में मीटिंग वेबिनार को बढ़िया तरीके से चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम एक्टिव रहेंगे तो शायद वो जल्दी भी ग्रोथ कर जाए, क्योंकि डायमंड 11 महीने 3 दिन में भी बने बहुत सारे लोग। बहुत सारे उदाहरण हैं जो 11 महीने में, बहुत सारे 21 महीने में। तो कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी अगर हम इन चीजों का सही तरीके से फायदा उठाएंगे तो बहुत बढ़िया काम निकल के आएगा। इसके बाद आता है शो द प्लान। शो द प्लान में अगर बात करें, जब हम प्लान दिखाते हैं तो हमारा ड्रेस कोड बढ़िया होना चाहिए। वेबिनार में भी अगर हम प्लान दिखा रहे हैं तो हम जिसको भी प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए हम नए हैं, तो नए हैं तो कहीं ना कहीं उसके सामने ऐसे प्रेजेंट हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसे आप पहली बार में दिखोगे वैसी ही छाप उसके दिल में छूट जाएगी आपके लिए। तो आप जैसे बढ़िया दिखकर अगर उसके सामने जाओगे तो आपको हमेशा से वो बढ़िया ही लगेगा और वो बढ़िया ही मानेगा आपको। तो ड्रेस कोड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस बिजनेस में। और फील्ड में भी अगर बात करें तो आज अगर कोई पुलिस वाला है तो वो भी ड्रेस कोड में रहता है, तो उसकी पहचान है। अगर वो सिविल में घूमने लग जाए तो उसको कोई पता नहीं चले कि यार ये पुलिस वाला है, कोई डरेगा भी नहीं। शायद पब्लिक उसी वर्दी का खौफ खाती है। इसी वजह से आज ड्रेस कोड का इतना महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद बात करें टाइम की, और जब हम कोई सी भी मीटिंग, सेमिनार, कोई सी भी चीज हो, अगर टाइम पंक्चुअलिटी रखेंगे तो दोस्तों इस बिजनेस में बहुत आगे तक जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर हमें टाइम देता है कि हाँ यार 10 बजे मैं फ्री हूँ, 11 बजे मैं फ्री हूँ, तो हमें उसी टाइम पर, एग्जैक्टली उसी टाइम पर पहुंचना है। हमें हमारे जो भी काम है उन सब कामों को पहले निपटा लेना है, क्योंकि टाइम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाइम के पंक्चुअल होते हैं, 10 बजे तो 10 बजे। तो टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज मीटिंग्स भी हमारे होती है, वेबिनार्स भी हमारे होते हैं, तो इनमें टाइम्स की लिमिट होती है, क्योंकि टाइम की पाबंदी ये डिजिटली चीजें बहुत सही तरीके से समझाती है। तो टाइम की अगर हम पंक्चुअलिटी रखेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। सही तरीके से टाइम का यूज करेंगे। सर पीछे रह गया एक आध पॉइंट। इसके बाद है डिसिप्लिन। सर ये तो फिर फील्ड का काम है, नेक्स्ट करो आप। नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं फॉलोअप पे। राउंड द सर्किल, अभी प्रेजेंट टाइम पे तो वेबिनार चल रहे हैं, तो राउंड द सर्किल अगर फील्ड में अगर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि संडे का सेमिनार वगैरह चल रहा है, तो हमें जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम पर जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनका जिन हमारे जैसे दीपक सर के माध्यम से फॉलोअप के सेशन होते हैं, तो हमें हर व्यक्ति को जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के उसमें अटेंड करवाना है। फिर उसके बाद अगर क्लोजिंग की बात करें तो हमें उनसे फोन पर बात करनी है कि कैसा लगा, क्या है। हमेशा क्लोजिंग क्वेश्चन करें उनसे कि आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें हमेशा क्लोजिंग करें। उसके बाद आफ्टर द मीटिंग सारी, हम अभी प्रेजेंट टाइम पर तो अगर बात करें तो 2% रिजल्ट ऐसे होंगे जो एक कॉन्टेक्ट में निकल जाएंगे, और जिनके अच्छी फेस वैल्यू होगी शायद एक कॉन्टेक्ट पे आ जाए, 2 कॉन्टेक्ट पे आ जाए। और 3% रिजल्ट 2 कॉन्टेक्ट पे आ जाते हैं, 5% रिजल्ट 3 कॉन्टेक्ट पे आ जाते हैं, और 10% रिजल्ट की बात करें तो लगभग 4 से 5 कॉन्टेक्ट पे आ जाते हैं। और 80% रिजल्ट की बात करें तो 5 से 12 बार तक अगर हम कॉन्टेक्ट करते हैं तो लगभग हमारा 100% रिजल्ट निकल कर आ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1-2 बार में मना कर दिया तो अरे यार वो तो मना कर रहा है, अगली बार कहेंगे तो क्या कहेगा वो, क्या सोचेगा वो। तो दोस्तों हमें अगर इस बिजनेस को जल्दी ग्रोथ करना है, बढ़िया तरीके से करना है, तो हमें अपनी शर्म लाज एक साइड रखकर इस बिजनेस को सही तरीके से करना होगा, वरना हम इस बिजनेस में ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि रिजेक्शन से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों मेरा इतना सा कहना है कि इस बिजनेस को सही तरीके से जब भी आए आप मन बनाकर काम करें, हमेशा अपना 100% देने की बात करें, और बस शर्म लाज को साइड करके हमेशा 10 से 15 बार हर व्यक्ति से कांटेक्ट में रहो, आपके 100% उसका रिजल्ट निकल के आए।